शास्त्रध्ययनानि। आगम का 13वां अध्ययन, 16वां श्लोक। सब्बम विलवियम गीयम, सब्बम नट्टम विडम्बियम, सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा। एक आदमी भौतिक दृष्टिकोण वाला होता है और एक अन्य आदमी आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला हो सकता है। दृष्टिकोण में बड़ा अंतर होता है और दृष्टिकोण का अपना प्रभाव जीवन के आचरणों पर भी पड़ सकता है। इंद्रिय विषयों का जगत है, उसमें आसक्ति है, उसमें राग की प्रगाढ़ता है और उसमें आनंद भोगा जा रहा है, सुख भोगा जा रहा है। वह एक प्रकार का जीवन है। दूसरे प्रकार का जीवन जहाँ इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं, त्याग, वैराग्य, संयम, साधना, इस प्रकार का जीवन है, वहाँ भीतरी सुख उपलब्ध हो सकता है। आगम में जो कहा गया, जे निर्जिन्ने से सुहे आश्रय, कि निर्जरा होने से जो मिलता है वह सुख है। कर्म कटे मोह हल्का पड़ गया। अब जो भीतर से मिलता है अनुकूल संवेदन या सुखानुभूति होती है, वह एक वास्तविक सुख हो सकता है। पदार्थों का सुख नश्वर है। अब सुख कोई मान ले एक दृष्टि से, वो तो दुख ही है एक प्रकार का। तो वैराग्य की भूमिका में एक अलग दृष्टिकोण, अलग चिंतन बन सकता है। श्लोक में जो आगमकार ने कहा है, सब्बम विलवियम गीयम, वैरागी आदमी है, उसके सामने कोई ये रागात्मक सांसारिक गीत गाए, उसको लगता है ये क्या गीत है, ये तो विलाप है, इनमें क्या रस लेना है। एक आदमी को सांसारिक गीत बढ़िया लग सकते हैं, जहाँ खूब भौतिकता का भार है, भौतिकता भरी हुई है, ऐसे गीत हैं। वे गीत रागी आदमी को बढ़िया लग सकते हैं। तो बैरागी आदमी ये क्या फालतू गीत हैं, इनको क्या सुनना, ये तो विलाप सा है, उसको बढ़िया नहीं, वो आकर्षण नहीं होता। क्योंकि अलग अलग आदमी हैं। सांसारिक दृष्टि वाले आदमी को वे गीत बढ़िया लग सकते हैं और आध्यात्मिक साधक को वे गीत विलाप जैसे लग सकते हैं। गीत वे के वे हैं, पर ग्राहक अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हैं, भूमिका अलग अलग होती है। तो सारे गीत, सब गीत विलाप हैं। यह वैराग्य की भूमिका का मानो उद्घोष है कि गीत भी विलाप हैं। नाट्य होता है, बच्चों को बड़ों को भी नाटक अच्छा लगे, नाटक देखो नाटक देखो। पर एक साधक आदमी है,
कि नाटक भी विडंबना है, क्या है इनमें, इनमें क्या आकर्षण रखना है। नाटक के प्रति भी आकर्षण नहीं कि क्यों टाइम लगाएं इनको देखने में, दूसरा अच्छा काम करें कोई। तो नाट्य भी, सर्वनाट्य अपने आप में विडंबना है। सभ्य आभरणा भारा, लोग गहने भी पहनने वाले पहनते हैं, कोई हार पहनता होगा पहनने वाला, कोई कुंडल कानों में, अंगुलियों में अंगूठी बिंटी, और भी कोई आभूषण पहन ले। तो सामान्य आदमी को लगे मैं बढ़िया लगता हूँ, कितने आभूषण पहन लिए, शादी में फंक्शन में जाना है, गहने पहन करके जाएं, अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एक सांसारिक जीवन की यह स्थिति कि अच्छे फंक्शन में जाओ, कि शादी विवाह में जाओ तो गहने सब अच्छे पहन करके जाओ, अच्छा भी लगे कितने बढ़िया गहने पहन कर आया हूँ। एक साधु की भूमिका में देखें, सभ्य आभरणा भारा, साधु को तो ये आभरण आभूषण भी भारभूत हैं, इनको क्या पहनना। तो वैराग्य की भूमिका का क्या चिंतन होता है और राग की भूमिका में क्या चिंतन हो सकता है। तो आभरणों को भी भार कह दिया गया। और सभ्य कामा दुहा वहा, सारे काम भोग ये दुखा वह हैं, दुखों का आवाहन करने वाले, इनमें दुख है। राग की दुखकारिता, काम भोगों की दुखकारिता, ये भोगों में दुख लगने लग जाए और मोह का हल्कापन हो जाए तो आदमी संन्यास और साधुत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। तो एक सन्यासी, एक साधु, एक साधक जिसने सांसारिक भोगों को त्याग दिया है, पैसे को त्याग दिया है और एक वैराग्य के साथ संत बन गया है, दृष्टिकोण अच्छा है, निर्मल है, सम्यक है, तो उसकी भाषा में यह श्लोक बहुत फिट हो सकता है। सब्बम बिलवियम गीयम, सब्बम नट्टम विडम्बियम, सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुहा वहा। त्याग और राग दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। न ही राग समम दुखम, न ही त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता। तो जितना आदमी त्याग के पथ पर आगे बढ़े, संयम के पथ पर आगे बढ़े, वह उतना ज़्यादा या अच्छा सुख प्राप्त कर सकता है। यह पदार्थों वाला बाहर का सुख है, वह तो मानो दुख से युक्त है, दुख का कारण बन सकता है अगर आसक्ति जुड़ जाए। और जो संयम का सुख है, एक साधु दीक्षा ले ली और खूब संयम में रमण करता है तो देवलोक समानो उ पर्याओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तो महानिरय सारिसो। संयम में रमा हुआ रत साधु है, उसके लिए संयम पर्याय देवलोक के समान है, सुख वाली है। संयम में नहीं रमा है तो उसके लिए वह जीवन महानरक तुल्य बन सकता है।
तो संयम में किसकी चेतना कितनी रमण करने लग गई है, वह बड़ी बात होती है। तो बचपन में कई साधु बन जाते हैं, लंबे काल तक जितना जीवन हो संयम पालते हैं, अखंड संयम, कोई बीच में टूटा नहीं, बाहर गए नहीं, बीच में अखंड संयम पाल लेते हैं, अच्छा संयम पाल लेते हैं। बहुत 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 बड़ी बात होती है। 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष संयम पर्याय के, और 75 पार भी संयम पर्याय हो गया है। हमारे धर्म संघ में तो ऐसे भी कि संयम पर्याय भी 75 पार में चला गया है। बहुत ही कईयों को ऐसा मौका मिलता होगा कि 75 पार का संयम पर्याय हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 75 पार उनका संयम पर्याय हो गया था। बचपन में दीक्षा ली, करीब 90 वर्ष का जीवन काल और 75 पार का संयम पर्याय काल। तो यह संयम पर्याय काल अच्छी साधना हो तो ये सांसारिक गीत, नाट्य, आभूषण, काम भोग, ये सब अटपटे से, ये इनमें आदमी की रुचि, आसक्ति फिर नहीं भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ भी है, कि कैसे भीतर का सुख मिले, भीतर में सुख मिलना शुरू हो जाए। खाना पीना आदि इन चीज़ों में वो आकर्षण ज़्यादा नहीं, बस भीतर की आनंदानुभूति, संयम जन्य आनंद मिल जाए तो वह सुख प्राप्त हो। उसके लिए हमें एक प्रयत्न या जागरूक रहना चाहिए कि कैसे मेरी साधना आगे बढ़े, मेरा संयम और ज़्यादा कैसे निखार को प्राप्त हो सके, मैं तप, स्वाध्याय और क्या कर सकता हूँ। कभी कभी आत्मचिंतन हो कि भाई और क्या कर सकता हूँ, मेरा ये घड़ा कैसे भरे, और ज़्यादा कैसे भरे, मैं क्या तप कर सकता हूँ, क्या और जप स्वाध्याय कर सकता हूँ, क्या सेवा करूँ कि मेरे निर्जरा खूब अच्छी हो जाए, और मेरी निर्जरा मैं बना यथासंभवतया दूसरों को क्यों दूँ, अपना काम खुद ही अपना कर लूँ, कभी मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूँ। एक आचार्य जी थे, आचार्य जी अपने तेरा पंथ के शिवाई की बात माने तो एक श्रावक उनके पास गया, तो आचार्य जी कोई कपड़ा या कुछ धो रहे थे, तो जैसे पसीलुना होता है, कोई आगड़ी, ऐसा कोई कपड़ा धो रहे थे, अकेले अपना कपड़ा धो रहे थे। तो श्रावक गया, बोला आचार्य श्री आप कपड़ा धो रहे हो ऐसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि श्रावक जी, मैं अपने निर्जरा क्यों छोड़ दूं, मैं अपने निर्जरा क्यों छोड़ दूं, खुद ही धो लूं। तो भाई निर्जरा की भावना है वो बढ़िया है। अगर वास्तव में निर्जरा की, मैं यह निर्जरा, मैं अपनी निर्जरा क्यों छोड़ दूं, खुद ही अपना काम कर लूं। तो भाई निर्जरा की भावना है, बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति के अनुसार भी चलना हो सकता है, कहीं मजबूरी हो और कहीं, वो अलग बात है। एक दूसरे काम करने वाले हैं, बहुत मनवार से, बहुत भावना से करने वाले हैं, फिर भी कोई भी मैं अपना काम खुद ही करूं, मैं क्यों दूसरों को अपनी निर्जरा दूं, खुद निर्जरा करूं। कभी खुद का खेलिया धोना है, मैं खुद ही धो लूँ मेरा, मैं दूसरों को क्यों दूं खेलिया धोने के लिए, खुद ही अपना धो लूँ। तो भी दूसरे संत हैं, मन क्यों, मैं यह काम तो मैं खुद कर लूँ, अपना खेलिया खुद, अपनी प्लेवना मैं खुद ही कर लूँ, होगा मैं खुद ही खोल के, दूसरों को क्यों दूं अपना, जितना कर सकूं। मेरे दूसरे इतने काम तो है नहीं कि टाइम नहीं मिलता मुझे, थोड़ा अपना खुद काम कर लूँ।
बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना होता है, प्रोटोकॉल भी देखना होता है, पर अब संत लोग हैं, कभी मैं अपने निर्जरा क्यों खोऊं, या मिलकर के काम कर लें भाई, कभी मैं सुखा दूं, मैं समेट दूं, तुम धो लो, जैसे भी हो। तो अपनी निर्जरा की भावना, थोड़ा काम करते रहे ना, तो हाथों को भी थोड़ा यूं परिश्रम हो जाए, हाथों का भी थोड़ा काम करते रहें। तो कब पानी पीना है मान लो, यूं तो छोटे संतों का अपना धर्म मान लो, भी पानी पिला दे बड़ों को, उनका अपना कर्तव्य है। पर बड़े भाई कोई आ गया तो ठीक है, वरना खुद उठ करके पानी पी लो, मटकी पड़ी है वहां पर, मटकी तो पड़ी है ना, जाओ प्याला पड़ा है, पानी ले लो, पी लो, रख दो, आ जाओ बस। दूसरे कोई पिलाए ठीक, अपना खुद स्वावलंबी जीवन है, अपना खुद पानी पी लिया। तो छोटे छोटे काम, कि धोना, छोटा सा धोना करना है, कुंडा पड़ा है, सरफ पड़ा है, पानी पड़ा है, थोड़ा पानी लो, अपना धो लो और सुखा दो। दूसरों पर क्यों अवलंबित कि वो आएंगे धोएंगे, वो जरूरत नहीं। तो जितना औचित्य को देख करके भी थोड़ा परिश्रम हो जाए हाथों का, थोड़ा काम अपना कर ले। तो यह जो परिश्रमशीलता है कि निर्जरा, मेरी निर्जरा है, उसको मैं दूसरों को क्यों दूं, खुद उसका भागीदार बनूं, खुद लाभ उठाऊं। तो दूसरों पर तो लोड कम पड़ेगा थोड़ा, और उनके तो और भी काम है, वो मैं कुछ काम मैं करता रहूं, उन पर लोड कम पड़ेगा, मेरे निर्जरा का लाभ मुझे मिले, स्वावलंबिता रह जाए। तो अब जैसे कोई थोड़े उम्र दराज संत है मान लो, उम्र दराज हैं, अब वो कभी ज़्यादा चलना तो मुश्किल है, ज़्यादा गोचरी की झोली उठाना मुश्किल है, ठीक है, उनको सेवा मिलनी चाहिए, अच्छी तरह ठिकाने में रहो। वो ये सोचें भाई ठीक है, गोचरी पानी तो हमसे मुश्किल है, ठिकाने का काम हम कर सकते हैं, कपड़ा सुखाना है, समेटना है, छोटा मोटा धोना है, लूना मंडलिया धोना आदि आदि, वो काम हम कर दें, वो काम हम कर सकते हैं। तो खुद हाथों को भी श्रम मिल गया, थोड़ा अन्य संतों का सहयोग भी हो गया, उनका लोड कम हो जाए, खुद के निर्जरा वो लाभ भी मिले। तो आदमी को जितना उचित हो थोड़ा खुद अपना काम करता रहे, स्वावलंबी थोड़ा रहे, स्वावलंबी, श्रम और स्वावलंबन, आदमी श्रमशील रहे, निठल्ला आलस्य वो नहीं, जितना अनुकूल हो, उचित हो, बढ़िया हो, वो परिश्रम करता रहे। श्रम, श्रमशीलता अच्छी चीज है। अब वो नहीं तो व्याख्यान दे दें, वहाँ जा कर के व्याख्यान दे दो। मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी हैं, व्याख्यान के तो मानो लगता है कोई धुन है व्याख्यान देने की, कहीं सब्जी मंडी जाना हो और कहीं गांव में व्याख्यान दे दो, यूँ तो बढ़िया बात है भाई, जगह जगह व्याख्यान देना करना है, तो यह भी अच्छा है, चलना भी हो गया, लोगों को लाभ मिले, व्याख्यान दे दिया, रात में वो तो बैठ जाओ, सुबह कुछ करा दो, दोपहर में कुछ दे दो। तो व्याख्यान रुचि, तो मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी ऐसा प्रतीत हुआ, व्याख्यान रुचि वाले हैं, व्याख्यान देने में मानो आलस्य नहीं लगता, 2 बार 3 बार कहीं व्याख्यान देना हो, कहीं जाकर के देना हो, वहाँ देना हो, अच्छा है, नजर न लगे, अच्छा रहे कि चलना फिरना, व्याख्यान देना अपना। तो ये श्रम, अपने ढंग का श्रम करो, और भी गोचरी पानी करना हो आदमी तो हमारे साधु साधियों में अपने अपने ढंग के कई, कभी श्रम करो, काम करो अपना। कोई आगम के काम में कभी वो आगम का टिप्पण है, वो है कि मिलाना करना, संशोधन करना, वो करना, वो तो क्या आगम की गोष्ठी में बैठना, वो भी तो काम है, घंटा पूर्ण घंटा बैठना, चिंतन में रहना, चिंतन देना, लिखना, करना, कराना, अनेक प्रकार के काम हैं। क्योंकि हमसे जो बन सके, हो सके, वो सेवा देने का, श्रम करने का प्रयास करें। तो वैराग्य जहाँ है वहाँ सब्बम विलबियम गीयम, गीत सारा विलाप है, सारा नाट्य विडंबना है, आभरण सारे भार हैं, सारे काम भोग दुखा वह हैं।
आज ऐसे ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी है, साध्वी वरिया का भी वो नियुक्ति का दिन है। एक दशक 10 बरस पहले हम जब असम की यात्रा, नागालैंड असम उधर की यात्रा में थे, जब असम की धरा पर थे, तब आज के दिन वो साध्वी जिनप्रभा जी उस टाइम हमारे साथ में थी, और भी कई साध्वियाँ। तब एक दिन शाम को मैंने थोड़ा संतों को इंगित किया, आज आओ। शाम को एक कमरे में बैठे थे, संत सतिया कुछ आए होंगे, कोई लोग भी कोई बाहर होंगे। तब मैंने संबुद्ध यशा को यह साध्वी वरिया के पद पर नियुक्ति की थी। तो आज 10 बरस हो गए हैं। खूब अच्छा अपना विकास, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सेवा की भावना, श्रम, सेवा कि जितनी सेवा दे सकें, मन में समाधि रहनी चाहिए। जितनी सेवा जो इंगित मिले, जो उचित हो, सेवा में कोई आलस्य नहीं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो खूब अच्छा सेवा का काम, खुद का विकास भी होता रहे, ज्ञान आदि का विकास होता रहे। तो एक दशक संपन्न हो गया है, 10 बरस बीतना एक खंड बीत गया है, और भी खूब अच्छा विकास होता रहे। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र हैं।